अस्सलाम वालेकुम जी। वन स्पोर्ट्स में मैं हूं सैयद फ़ारूक अली और मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट फैज़ान भाई। तो फैज़ान भाई की तरफ चलते हैं डायरेक्ट और उनसे कल के मैच के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं फैज़ान भैया? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं, अच्छा ठीक है? फैज़ान भाई, कल जो मैंने कहा था मैच के बारे में कि जी इतना टफ टाइम नहीं देगा अमरीका, लेकिन ये क्या हो गया? बस सबसे पहले तो ये कि हम जो आपकी बात थी उसके हिसाब से उस गम से नहीं निकल पा रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो बता दिया है कि वो पाकिस्तान है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि देखें फ़ारूक, सबसे मेन चीज़ होती है, हमने कल भी उसको डिस्कस किया था कि परफॉर्मेंसेस बेस्ड होते हैं। और जितना ज़्यादा हम लोग इस चीज़ से अपसेट हैं कि हमने मतलब एक बहुत इजी टास्क था हमारा, बहुत इजी टीम थी, और जो मैंने कल भी हमारी एक डिस्कशन हुई थी कि जो ग्रुप की पोजीशनिंग है उसके हम्म। हवाले से, तो हमने एक आसान मैच को हमने खो दिया। उसमें ये बात ज़रूर आती है कि पाकिस्तान ने वही गलती की जो कल हमने डिस्कस की थी कि पाकिस्तान ने पहले ओवर से लेके और 20वें ओवर तक जो खेलना था वो नहीं खेला। उन्होंने छोटे छोटे फेजेस में अच्छा खेला, लेकिन 2020 क्रिकेट है ही इस चीज़ का नाम कि आपने पहली बॉल से और आखिरी बॉल तक अच्छा खेलना है। अच्छा, जैसे भी आपने बात करी कि जी हमसे गलती हुई है, ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं बात ये करूँगा कि देखें, गमज़दा हम ही नहीं, पूरी कौम गमज़दा है, क्योंकि पूरी कौम इसको जो लोग क्रिकेट के शायकीन हैं बड़े उससे देख रहे होते हैं इसको, और बड़ा बहुत ज़्यादा डिसार्ड होते हैं लोग इसके हवाले से। तो इसमें आप किसका कसूर ठहराएंगे? क्या बाबर आजम की कप्तानी में देखें हम हर छोटी टीम से हार रहे हैं, तो इसमें क्या बाबर आजम का कसूर है या मैनेजमेंट की तरफ से कोई इसमें वीकनेस है? देखिए, मैनेजमेंट को अगर हम थोड़ा-सा, अगर आप मुझे टाइम दें, तो मैं मैनेजमेंट को स्टार्ट अगर आप लेते हैं, तो इस वक़्त अगर हमारी 15 रुकनी टीम गई हुई है मैच खेलने, तो उसमें मेरा ख़्याल है कि 11 रुकनी टीम जो है वो मैनेजमेंट की गई हुई है, जो हम्म। कि एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि यार इतने ज़्यादा क्यों गए? शायद उसमें बहुत से ऐसे होंगे जो पहली दफ़ा ही अमेरिका गए होंगे, वो इस चक्कर में निकल गए। और जब आप एक हायर करते हैं एक टॉप लाइन कोच को, जिसने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, जिसने आईपीएल के सेशन जितवाए हुए हैं, जिसने अपनी टीम में काम बहुत अच्छा किया हुआ है, और वो जब खुद साउथ अफ्रीका से खेलते थे तो एक लेजेंडरी ओपनर था जिसका नाम है गैरी क्रिस्टन। तो उसके साथ भी आप अगर उतने ही लड़के रखोगे, इतनी ही टीम रखोगे, जो एक बिल्कुल, अगर आप क्लब से या अपने डोमेस्टिक से किसी कोच को लाते हैं, तो वो एक ऑलरेडी एक बर्डन है। ठीक है, तो पहला तो इशू ये है कि आपने इतनी बड़ी मैनेजमेंट को आप लेके क्यों गए? एक वर्ल्ड कप है, एक तैयारी होती है, कहीं भी नहीं है, किसी का भी कोचिंग स्टाफ इतना बड़ा है नहीं जितना हमारा है। तफरी ज़्यादा लगती है, लोग ज़्यादा हैं, बुरा लग सकता है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि अगर हमारे 15 वो हैं तो 11 वो हैं। दूसरी बात जो आपने तो बाबर आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट की वजह से प्रॉब्लम आती है ज़्यादा ले जाने से? बेसिकली मैनेजमेंट का डिसीजन है जो ग्राउंड से बाहर होता है, तो मैनेजमेंट का भी इशू है, क्योंकि मैनेजमेंट इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए। मैनेजमेंट को जितना आप छोटा रखेंगे और प्लेयर्स को ज़्यादा रखेंगे या प्लेयर्स की अथॉरिटी को, उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलता है आपको। हमारे यहाँ मैनेजमेंट भी बराबर की है, 15-11 मैनेजमेंट है, 15 प्लेयर हैं, तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है स्टाफ बड़ा है। तो मतलब हर मैनेजमेंट की तरफ से हर एक प्लेयर को एक आदमी मैनेज कर रहा है। हाँ, एक दो होंगे जो फारिग होंगे, बाकी तो सबके साथ एक एक उन्होंने दिया हुआ है कि यार अगर मैच नहीं हो तो गपशप कर लेना। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा, दूसरा मैं आऊँगा मैनेजमेंट से हट के हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस पे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? यार हारिस रऊफ का बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बैक उस पे, जो हम क्रिकेट को थोड़ा बहुत देखा है, समझा है। हारिस रऊफ की जो क्रिकेट है वो स्टार्ट होती है लाहौर कलंदर के जो ट्रायल्स होते हैं, ठीक और है। हारिस रऊफ उसमें एक प्रॉपर जो है वो एक, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कराची में या जनरल, एक टेपिया है जो टेप बॉल की क्रिकेट खेलता है। टेप बॉल का जो बॉलर होता है उसका काम ये होता है, अगर आपने खुद भी, आप पता है आपको कि आप खुद क्रिकेट खेले में, तो टेप बॉल का जो बॉलर होता है उसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। अगर कराची में क्रिकेट हो रही है या पाकिस्तान में, तो या तो आपने पैर पकड़ना है, जड़ जिसको हम कहते हैं, या आपने अच्छा एक टप्पा करना है। तो टेप बॉल का जो बॉलर है वो उसी से ही ऊपर आता है कि जिसको यॉर्कर अच्छा मारना आता है या जिसको टप्पा अच्छी जगह पे अच्छे टाइम पे मारना आता है। बाकी टेप बॉल में इन स्विंग, आउट स्विंग, इन डिपर, ये वो कोई भी ठीक सिनेरियो है, सही है। है ही नहीं। अब उधर से जब आप उसको लेके आते हो, और एट द टाइम लाहौर कलंदर पे हमने उसको पिक कर लिया, और आकिब जावेद साहब ने उसको पिक किया, उन्होंने लेके गए, ठीक है, एज अ पेस हम उसको कह सकते हैं कि उसका पेस अच्छा है। लेकिन इनिशियली उसके बाद जब वो सिलेक्ट होता है तो पहला उसका ट्रिप होता है, या जो उसने पहली क्रिकेट खेली वो उसने खेली है बिग बैश। वो ऑस्ट्रेलिया की जगह है, ऑस्ट्रेलिया में पेस वाला, अगर मैं आप भी अगर 140 कर रहे हैं तो हम हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में विकेटें ले लें। लेकिन आपने पूरे साल क्रिकेट खेलनी होती है, आपने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी होती है। जब आप पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हो तो आपको दुबई में भी खेलना है, आपको इंडिया में भी खेलना है, आपको श्रीलंका में भी खेलना है, आपको बॉलिंग विकेट पे भी खेलना है,
आपको बैटिंग बैटिंग विकेट विकेट पे पे भी खेलना है। अगर आप उसके हिसाब से प्रिपेयर हैं तो आप उसके अगेंस्ट कर सकते हैं। हारिस रऊफ का सिनेरियो ये है कि उन्होंने 1-2 साल अच्छे खेले, वो शायद मेरा ख्याल है बैट्समैन उनको टाइम ले रहे थे इस करने में। अभी ये कल के मैच की नहीं, जैसे आपने बात करी, ये पिछले 1-2 साल से ही परफॉर्मेंस नीचे गिर रही है। उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने जो कोहली से छक्के खाए थे, अगर वो छक्के कोई और खा लेता तो मैं समझता हूँ कि अच्छा बड़ा प्लेयर भी उसका कैरियर ख़त्म हो जाता। लेकिन शायद ये कहीं लाइकिंग डिसलाइकिंग है कि उसके बाद उनको कैरियर उनको फिर कैरी किया गया और फिर आके उन्होंने ये वर्ल्ड कप में, जब अभी आपको याद हो पीछे पीएसएल चल रहा था, तो पीएसएल के अंदर भी उन्हें इंजरी हुई थी और वो दबा के पिट रहे थे। उनकी बहुत, जो है हम लैंग्वेज में कहते हैं कि उनका 8 से 9-10 रन पे जा रहे थे, तो वो इंजरी उन्होंने ले ली और वो पीएसएल से हट गए। उसके सही। बाद फिर उसको लेके गए और उन्होंने उसके बाद जो है वर्ल्ड कप में अंदर दे दिया। अभी जो कल का मैच आपने कहा, तो मैं आपको ये थोड़ा पीछे से यूँ ला रहा हूँ कि ज़ाहिर है आपको भी है, लेकिन एक जो लोग सुनते हैं देखते हैं उन्हें ये पता हो कि हारिस रऊफ का इशू क्या है, जो हमें थोड़ा बहुत लगता है या सही। हम जो क्रिकेट को समझते हैं। अब जो कल मैच है, तो कल के मैच में अगर आप हारिस रऊफ को देखेंगे तो हारिस रऊफ यार 15 रन, यूएसए की टीम, अगर आप उस पे भी नहीं बचा पाते, और फिर आपको सबसे मेन चीज़ ये कि जो आपकी बैटिंग कर रहा है, जो यूएसए का बैट्समैन है उसका नाम था जॉन्स, जिसने कनाडा में जो उससे पहले उनका मैच हुआ है उसको उसने एक ही वी में मिड विकेट और मिड ऑन के इन बिटवीन उसने 7 से 8 छक्के मार दिए। तो आपको ये बात नहीं पता, आप खुद एक टेपिया बॉलर हो कि यार मैं वर्किंग करके नहीं आया, इसकी मैंने वीडियो भी नहीं देखी कि यार इसने जो पिछले 93 किए हैं, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है, वो इसने कहाँ किए। जब उसने एक ही जगह पे किए तो आपको ये पता होना चाहिए ना, उनके पास एक्सपीरियंस है, अनटिल अनलेस कि आप उनके रेडार में बॉल दोगे वो उसको मार सकते हैं। आप ऑफ स्टंप पे बॉल करो, आपने एक बिल्कुल जीता हुआ मैच हरवा दिया। अगर आपने एक देखा हो तीसरी या चौथी बॉल पे जो उसको एक उन्होंने बॉल किया है जो बिल्कुल मिडिल हुआ है और वो शाहीन उसके ऊपर गया है कैच पे, मतलब मैं जो क्रिकेट समझता हूँ, सही है वो शाहीन का कैच हो सकता है, लेकिन वो जितना बॉल मिडिल हुआ था वो 90% ये होता है कि स्लिप में तो वो कैरी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि चिपक जाता है। लेकिन पॉइंट, गली, मिड ऑफ में अगर इस तरह का कोई शॉट होगा और वो फ्लैट होगा तो मोस्टली आपके हाथ से लग के वो फिसल जाता है या बाउंस बैक कर जाता है। तो अगर हम उसको देखें तो वो कैच नहीं, वो बेसिकली उसने चौका रोक लिया है और लास्ट बॉल है। और आप इतने बड़े लेवल पे 2 वर्ल्ड कप आप खेल चुके हो, 50-50 वर्ल्ड कप खेल सकते हो, अगर आप लास्ट बॉल पे 5 रन नहीं बचा पा रहे, हम सुपर ओवर की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन आप लास्ट बॉल पे अमेरिका को 5 रन नहीं बचा पा रहे और आपने चौका खा लिया, तो फिर आप किस तरह आगे कैरी करोगे और किस तरह हम वर्ल्ड कप में आगे जाएंगे, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट और हमारा कप्तान कहता है ये हमारा सबसे मेन बॉलर है। ठीक है, मैं आपसे सुपर ओवर के हवाले से बात करूंगा। बहुत सिंपल आंसर कीजिएगा। सुपर ओवर तक मैच को जाना अमेरिका की अच्छी परफॉर्मेंस या पाकिस्तान की बैड परफॉर्मेंस? पाकिस्तान की बैट परफॉर्मेंस पहले, क्योंकि अमेरिका, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की बैट परफॉर्मेंस है तो अमेरिका की अच्छी परफॉर्मेंस है। उन्होंने बेसिकली जो हमने कल डिस्कस किया था वो पहली बॉल से और 20वें ओवर तक लगे रहे मैच के साथ। हमारे जो हैं वो कुछ पैनिक कर गए, कुछ वो परफॉर्मेंस वीक हो गई। सबसे मेन चीज़ जो मैं देखता हूँ कि आप समझें कि थ्रो भी बाउंड्री से नहीं पहुँच पा रहा यार, ऐसा तो मतलब बिल्कुल, ये कहते हैं यंगस्टर हैं चीज़ें। अब एक यंग लड़के बाउंड्री से थ्रो फेंक रहे हैं, वो 2-2 टप्पों में आ रहा है, वो 2-2 रन बना रहे हैं। तो हमारी ओवरऑल जो है लीकेजेस हैं और हम इस चीज़ को, जो डैमेज हो गया है वो तो हो गया, हम फर्दर इसको कंटिन्यू करने का सोच भी नहीं सकते। चाहे उसमें आपको टीम मैनेजमेंट को टीम मैनेजमेंट को अगर टीम की 11-11 जो है वो चेंज करनी पड़ती हैं या कुछ और है, तो वो उनको करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन जो था वो हमने हल्का खेलने और टीम को जो हमने कल का लाइट लेने की वजह से वैसे ही हमने ज़ाया कर दिया। ठीक है, मतलब अमेरिका की परफॉर्मेंस पे भी हम ये कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अमेरिका की परफॉर्मेंस को मैं तो अब शायद कल, क्योंकि हम एज अ पाकिस्तानी हमें पाकिस्तान को कैरी करना होता है, लेकिन अगर हम जनरल उसमें चलें तो मेरा ख्याल है कि इंडिया से ज़्यादा, क्योंकि वो 2 मैच जीत चुके हैं, तो यूएसए की पोजीशन अच्छी है। यूएसए का और आयरलैंड का मैच जो है वो बहुत ही, आप समझें कि क्रूशल मैच होगा हमारे ग्रुप के लिए, क्योंकि ये दोनों डिसाइड करेंगे। हमारे पास जो है वो तो हम फिर दुआओं वाले हैं हम तो जी हम उस बिल्कुल, पर ऐसे चले ही। जाएंगे। लेकिन जो ग्रुप की मेन इस वक्त जो लीड करेगा ग्रुप, या ग्रुप में से कौन निकलेगा, उसमें अमेरिका और आयरलैंड का मैच बहुत ज़्यादा अहमियत है। और मुझे ऐसा लगता है, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहा हूँ, तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा फैज़ान भाई कि जो आगे मैच हैं पाकिस्तान के 3 बाकी रह गए हैं। ठीक तो है। एक तो इंडिया के साथ है,
ठीक तो है। वो तो तकरीबन कौम को यही उम्मीद होती है कि पाकिस्तान नहीं इसमें खेल पाएगा। अच्छा। आपको क्या लगता है? कि मुझे तो ज़्यादातर चांसेस पाकिस्तान के शुरू में ही बाहर आने के दिखते देखिए, एज अ नेशन और एज अ जो पेट्रियाटिज़्म है उसमें तो ज़ाहिर है कि प्राउड टू बी पाकिस्तान एवर है। हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल साइड पे जाते हैं तो हमें हर हाल में ये मानना चाहिए कि उनका प्रोफेशनल लेवल, उनकी फिटनेस, उनका स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें हमसे बहुत आगे हैं। उनका अगर कंपैरिजन बनता है तो वो ऑस्ट्रेलिया से बनता है, हमसे बनता नहीं। हम शायद पहले बनता था जब हमारे पास एक वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब जी अख्तर, बिल्कुल। शाहिद आफरीदी, अब्दुल रज़ाक, ये वाले एटीट्यूड और ये प्लेयर्स होते थे। हमारे यहाँ एटीट्यूड का भी बहुत लैक है, बड़े ठंडे प्लेयर हो गए हमारे। तो हमारा उनसे अब कंपैरिजन है नहीं, ज़ाहिर है हमारे ग्रुप में हैं तो हम ये सोचते हैं वो ये कि हम ये तो नहीं कह सकते कि हम हार जाएंगे, लेकिन हम अगर थोड़ा सा न्यूट्रल होकर चीज़ों को देखेंगे तो वो हमसे काफ़ी आगे हैं। बाकी ये कि 2020 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, और उस लम्हे और उस आधे 1 घंटे के सेशन में किसी भी मैच में जो अच्छा कर जाता है वो हारा हुआ मैच भी जीत जाता है, जैसे कि कल यूएसए ने किया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त निकालने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले तज़किये के साथ हम हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ सैयद फ़ारूक अली। अल्लाह हाफ़िज़।